हिमाचल कैबिनेट में जल्द ही फेरबदल होने वाला है और फेरबदल से पहले मंत्रियों की दिल्ली दौड़ शुरू हो गई है। कैबिनेट विस्तार और फेरबदल को लेकर हलचलें तेज है। विधानसभा के मॉनसून सत्र से पहले ही कैबिनेट में बदलाव होगा, विस्तार भी होने की उम्मीद है। एक मंत्री को ड्रॉप करने की खूब चर्चाएं हैं। कांग्रेस नेताओं की दिल्ली दौड़ ने सियासी पारा बढ़ा दिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे से डेप्यूटी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने मुलाकात की। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने भी मुलाकात की है। सियासी गलियारों में शांडिल को कैबिनेट से ड्रॉप करने की चर्चाएं भी चल रही। कहा जा रहा है कि उन्हें कैबिनेट से ड्रॉप करके उनके बेटे की बोर्ड निगम में ताजपोशी की जा सकती है। ये खानापूर्ति वहां पर हो सकती है, बैलेंस करने की कोशिश हो सकती है। इस बीच कांग्रेस ने 16 और 17 जुलाई को धर्मशाला में पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी यानी पीएसी की बैठक बुलाई है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की अध्यक्षता में होने वाली पीएसी की कैबिनेट विस्तार और फेरबदल को जो बैठक होगी उसमें इस पर मुहर लगेगी। हमारे ब्यूरो चीफ शिमला से योगराज इस वक्त और जानकारी के साथ जुड़ गए। योगराज, लंबे वक्त से चर्चाएं हैं और क्योंकि अब तारीख भी नजदीक है पीएसी की बैठक की, ऐसे में चर्चाएं और ज्यादा तेज हो गई हैं, फेरबदल को लेकर भी, विस्तार को लेकर भी। लेकिन जो ये तस्वीरें हैं दिल्ली दरबार की, ये क्या कह रही हैं, क्या मायने हैं इनके? देखिए, साफ तौर पर क्योंकि पहले भी हमने जिक्र किया था कि फेरबदल भी होगा और नए चेहरे भी इसमें जो है वो शामिल किए जाएंगे, क्योंकि एक पद जो है वो खाली है मंत्री का। तो ऐसे में जो स्वास्थ्य मंत्री है वर्तमान में कर्नल धनीराम शांडिल, उनको लेकर जो चर्चा है कि उनको ड्रॉप किया जा सकता है और उनके जो बेटे हैं उनको कहीं ना कहीं निगमों बोर्डों में जो है वो चेयरमैन के पद से नवाजा जा सकता है और आगे के लिए उनका टिकट भी जो है वो सुनिश्चित किया जा सकता है। और यही वजह है कि कर्नल धनीराम शांडिल जो है वो पहुंचे हैं अपनी बात रखने के लिए। बेटे के साथ वो पहुंचे थे, तो कहीं ना कहीं इन चर्चाओं में जो है वो हम कह सकते हैं तरह से इन चर्चाओं को जो है वो मोहर लगा दी है कि उनको ड्रॉप किया जा सकता है। हालांकि हाईकमान की जो है वो पसंद माने जाते हैं कर्नल धनीराम शांडिल। उनके साथ साथ दूसरे मंत्री हैं चंद्र कुमार, उनको लेकर भी चर्चा है क्योंकि उनके बेटे की तरफ से सरकार के खिलाफ लगातार टिप्पणियां पिछले 2-3 वर्षों से की जाती है, उनको भी ड्रॉप किया जा सकता है। यानी 2 लोगों के जो है वो ड्रॉप होने की यहाँ पर जो है वो चर्चाएं जरूर कर रही है। हालांकि हाईकमान ने इस पर फैसला लेना है, कांग्रेस हाईकमान ने, किसको ड्रॉप किया जाना है और किसको शामिल किया जाना है। लेकिन नाम जरूर चर्चा में चल रहे हैं। डिप्टी सीएम भी खड़गे से मिले हैं, उन्होंने भी अपनी बात रखी है कि मंत्रिमंडल में कौन नया चेहरा जो है वो शामिल होना चाहिए, कौन जो है वो ड्रॉप किया जाना चाहिए। तमाम चीजों को लेकर उन्होंने भी बात रखी है, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके खेमे से कोई जो है वो मंत्री पद से नवाजा जाए, नया चेहरा जो है वो शामिल किया जाए। लेकिन जैसे ड्रॉप को लेकर चर्चाएं हैं चेहरों की, वैसे ही किसका विस्तार के बाद नंबर लग सकता है या जो ड्रॉप हो गए उनकी जगह कौन भर सकता है? कौन से चेहरे रेस में लग रहे हैं आपको? देखिए, क्योंकि कांगड़ा बड़ा जिला है और कांगड़ा से कांग्रेस पार्टी को इस बार 15 में से 10 सीटें मिली हैं, तो ऐसे में कांगड़ा को तरजीह देने की यहाँ पर सरकार की तरफ से कोशिश है। हालांकि अभी 2 मंत्री वहाँ पे हैं, लेकिन आशीष बुटेल जो सीपीएस थे, लेकिन हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद उनको पद से हटाया गया, उनकी चर्चा भी जरूर चल रही है। संजय अवस्थी हैं, कांगड़ा से ही संबंध रखते हैं, विधायक, वरिष्ठ विधायक हैं, उनकी चर्चा भी चल रही है। इसके अलावा मंडी पार्लियामेंट क्षेत्र से कांग्रेस को उतने विधायक जो है वो इस बार नहीं मिल पाए हैं, लेकिन वहां से मंत्री जो है वो केवल जगत सिंह नेगी ही है। तो ऐसे में कुल्लू से सुंदर सिंह ठाकुर को भी मंत्रिमंडल में शामिल करने की चर्चाएं हैं। उनका नाम लगभग जो है वो फाइनल बताया जा रहा है। हालांकि अभी 16-17 को जो पार्लियामेंट कमेटी की है, पॉलिटिकल पार्लियामेंट कमेटी की बैठक होनी है, वेणुगोपाल उसके लिए पहुंचेंगे, वहां पर वो नब्ज टटोलेंगे। सरकार में जो मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, तमाम जो पॉलिटिकल लोग हैं, उनसे जो है वो राय मशवरा करने के बाद हाईकमान के पास जो है वो नाम दिए जाएंगे, जिस पर अंतिम मोहर जो है हाईकमान लेगा। लेकिन ये 3 से 4 नाम है, अगर इनको जो है मंत्रिमंडल में शामिल करना है तो कम से कम 2 मंत्रियों को जो है वो हटाना पड़ेगा। शिमला पार्लियामेंट में सबसे ज्यादा मंत्री जो है अभी हैं, इसमें कर्नल धनीराम शांडिल भी शिमला पार्लियामेंट में आते हैं, उम्र का निकता है। तो ऐसे में बेटे को एडजस्ट जो है उनकी किया जा सकता है और उनको नजर रहेगी पीएसी की बैठक पर, उसके बाद फैसला क्या आता है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका योगराज तमाम जानकारी के लिए। तो कुछ चेहरे ड्रॉप किए जा सकते हैं, मंत्रिमंडल में विस्तार भी होना है, तो विस्तार में 1 सीट है, 1 पद है, उसको भरा जाएगा और कौन होगा इस पर लगातार हमारी नजरें हैं। लेकिन चर्चाओं का बाजार जरूर यहाँ पर गरमाया हुआ।